ये दहाड़ सुनी आपने? ये दहाड़ है बाघों की। करीब 100 साल पहले तक टाइगर की संख्या लाखों में थी, लेकिन शिकार, जंगलों की कटाई और अवैध व्यापार का शिकार होकर लुप्तप्राय प्रजाति में ये शामिल हो गए। आज इंटरनेशनल टाइगर डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद दुनिया भर में टाइगर कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। इन खूबसूरत जानवरों को बचाने के प्रयासों को बढ़ावा देना है। लेकिन ये दिन कितना सार्थक हो पाया है? आइए जानते हैं कि आज दुनिया में कितने टाइगर बचे हुए हैं और कहां-कहां पर ये पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कौन सी जगह पर है? नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आपको बता दें कि 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में हुए टाइगर समिट में इस दिन को शुरू करने का फैसला लिया गया था, जब टाइगर की संख्या में भारी गिरावट देखी जा रही थी। 2022 में ग्लोबल टाइगर सेंसेक्स के मुताबिक पूरी दुनिया में लगभग 3,890 से 4,000 टाइगर ही अब बचे हुए हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के मुताबिक बाघों की संख्या जो 2010 में अनुमानित 1,706 थी, वो 2022 में बढ़कर 3,890 हो गई। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में जितने बाघ हैं उसका 3/4 हिस्सा यानी कि 75% बाघ भारत में ही है। हालांकि ये संख्या अनुमान पर आधारित है, क्योंकि जंगलों में इन्हें गिनना आसान नहीं है। अब बाघों को बचाने की सबसे बड़ी कोशिश में पहला नाम आता है प्रोजेक्ट टाइगर का। 1973 में जब भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की तो देश में बाघों की संख्या बस 1,827 रह गई थी, जबकि 1,900 में से यह संख्या 40,000 से भी अधिक आंकी जा रही थी। यही चिंता प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की वजह बनी। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य था बाघों और उनके आवासों को सुरक्षित रखना और शिकार रोकना, लोगों में जागरूकता लाना। शुरुआत 9 रिजर्व से हुई थी, लेकिन आज देश भर में 58 टाइगर रिजर्व हैं, जो कि 75,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई है। 10 साल से कम समय में भारत की बाघों की संख्या अब दोगुनी हो चुकी है। भारत में है सबसे ज्यादा बाघ। कैमरा ट्रैप से मिली जानकारी के आधार पर बताया गया है कि भारत में कम से कम 3,167 बाघ हैं। पीआईबी ने अपनी रिपोर्ट में अधिकतम अनुमान 3,925 और औसत 3,682 बताया, यानी कि पिछले 50 साल में भारत ने बाघों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा कर दी। यहाँ तक कि दुनिया के कुल बाघों में से 75% बाघ भारत में ही है। लेकिन भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बाघ है, ये जानना दिलचस्प है। सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है, जहां इनकी संख्या 785 बताई जा रही है। इसके बाद आता है कर्नाटक, जहां पर 563 बाघ हैं, और तीसरे नंबर पर है उत्तराखंड, जहां पर 560 बाघ हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी बाघों की संख्या बढ़कर अब 222 हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूरे देश में 3,080 से ज्यादा बाघ कैमरा ट्रैप में रिकॉर्ड हुए हैं। हालांकि पश्चिमी घाट जैसे इलाकों में बाघों की संख्या में गिरावट आई है। मिजोरम, नागालैंड, गोवा, झारखंड, अरुणाचल जैसे राज्यों में बाघों की संख्या अभी भी चिंताजनक है। अब आपको ये भी बताते हैं कि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितनी है। तो कार्बेट टाइगर रिजर्व में इसकी संख्या 260 है, बादीपुर टाइगर रिजर्व में 150, नागरहोल टाइगर रिजर्व में 141, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 135 और दुधवा टाइगर रिजर्व में 135। वहीं कान्हा टाइगर रिजर्व में इसकी संख्या 105 है। खास बात यह है कि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी टाइगर स्टेट बनने की ओर अग्रसर है। 2018 में जहां यूपी में 173 बाघ थे, वहीं 2022 में इसकी संख्या बढ़कर 222 हो गई। यहां के दुधवा टाइगर रिजर्व में 135 बाघ हैं। पीलीभीत जिले में 63, अमानगढ़ में 20, रणीपुर में 4। अब समय के साथ बाघों के प्रति दुनिया भी बदल रही है। आज समाज और प्रशासन बाघों को लेकर काफी जागरूक हो गया है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में भारी कमी लाने के लिए बाघ मित्र अब ऐप और व्हाट्सएप के जरिए वन विभागों को बाघों की लोकेशन, तस्वीरें और व्यवहार की जानकारी देते हैं।
पहले बाघों की गिनती अनुमान और पैरों के निशानों से होती थी, लेकिन अब कैमरा ट्रैप, एम स्ट्रिप्स ऐप, जीपीएस और डिजिटल मैपिंग का उपयोग किया जाता है। आज बाघों के प्रति उन्हें बचाने के लिए सरकार आगे आ रही है, लेकिन इसके पीछे और भी लोग हैं जिन्होंने इन्हें सुरक्षित रखने का काम सबसे पहले शुरू किया, और वो नाम है कैलाश संखला का, जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1956 में ही जब शिकार आम बात थी, संखला ने बाघों के लिए आवाज उठानी शुरू की। 1973 में जब इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया तो संखला से पहले डायरेक्टर बने। उन्होंने सरिस्का, भरतपुर, रणथंभौर जैसे रिजर्व को मैनेज किया और दिल्ली जू को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर ले गए। 1992 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1994 में उनके निधन से पहले उन्होंने टाइगर ट्रस्ट नामक एनजीओ की स्थापना की, जो आज भी संरक्षण का काम बखूबी कर रहा है। तो बाघ सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो जंगल का संतुलन है, पर्यावरण का प्रहरी है और हमारी प्राकृतिक विरासत का हिस्सा भी है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहें यंग भारत न्यूज़।